ब्रेकिंग न्यूज बाराबंकी। निंदूरा में अवैध खनन का काला खेल बेनकाब। वन विभाग की सख्त कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल। रिपोर्ट जन जन की आवाज न्यूज भारत। दिनांक 11 फरवरी 2026 को टिकेतगंज बाबागंज मार्ग पर एक गंभीर मामला सामने आया, जहां अर्जुन प्रजाति के राजकीय वृक्ष को टाटा हाइवा डंपर संख्या UP 41 AT 2717 से गिराकर मिट्टी में दबाने का प्रयास किया जा रहा था। मामले में वन विभाग में तत्परता दिखाते हुए 2 अभियुक्तों बबलू पाल निवासी ग्राम लालपुर थाना घूंघटेर बाराबंकी, निर्भय दुबे निवासी ग्राम राम आसरे पुरवा खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत रेंज केस संख्या 82/2025 26 दर्ज कर ट्रक को सीज कर दिया। कार्यवाही दल में सेक्शन अधिकारी प्रशांत कुमार व बीट प्रभारी कौशल सिंह शामिल रहे। निंदूरा में अवैध खनन से किसान की 1 बीघा सरसों बर्बाद। वहीं दूसरी ओर थाना घूंघटेर क्षेत्र के ग्राम ओदरिया में अवैध खनन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि देर रात JCB और डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन कर शकील पुत्र महबूब के खेत से मिट्टी उठाकर राकेश पुत्र द्वारिका के खेत में डाल दी गई, जिससे लगभग 1 बीघा तैयार सरसों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी रात मशीनों की आवाज गूंजती रही, भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई, फिर भी प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। थाना प्रभारी का कहना है कि जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नियमित गश्त नहीं हो रही थी? क्या इतनी बड़ी गतिविधि बिना स्थानीय जानकारी के संभव है? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है? ग्रामीणों और किसान संगठनों ने निष्पक्ष जांच, नुकसान का आकलन, किसान को मुआवजा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी तेज हो गई है। जनता की मांग: अवैध खनन पर तत्काल रोक, दोषियों पर मुकदमा दर्ज, पीड़ित किसान को उचित मुआवजा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पारदर्शी व्यवस्था। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या किसान को न्याय मिलेगा? वन विभाग की त्वरित कार्यवाही सराहनीय है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर उठते सवाल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बाराबंकी थाना घूंघटेर के अंतर्गत वदरिया और पलटूपुर के बीच में है। यहाँ पे रातों रात एक खदान होता है और रात में प्रशासन को फोन किया जाता है। प्रशासन रात में फोन उठाता नहीं है और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से धरती माँ का सीना चीर करके रात में चोरियां की जाती हैं। और दावा करते हैं यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, जो कि बेचूलाल यादव जी हैं, वो दावा करते हैं कि चोरियां होती रहेंगी, मैं सोता रहूंगा। अभी हमने इंस्पेक्टर साहब के पास फोन मिलाया था। फोन मिलाने के बाद हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पर चोरी हो गई है और क्या आपके संज्ञान में है? उन्होंने बताया कि मेरी संज्ञान में नहीं है। आप बता सकते हैं, जो दर्शक हमारे हैं वो बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बताइए कि रात में थाना घूंघटेर के अंतर्गत डंपरों से और JCB से मिट्टी का खनन होता है। रोड पर बाबागंज वाली रोड पर, जो टिकेतगंज से बाबागंज की रोड गई है, वहां पर क्या होता है कि रात में अर्जुन जैसे प्रतिबंधित पेड़ों को काट दिया जाता है और इंस्पेक्टर साहब दावा करते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है। आप ये बताइए, यदि उनकी जानकारी में नहीं है तो क्या इंस्पेक्टर साहब रात में सोया करते हैं? प्रशासन रात में सोया करता है? ये तो जांच का विषय है। DM साहब से हमारी सीधी वार्ता हुई है। DM साहब ने बताया कि लिखित में शिकायत दीजिए, इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे हमारे DM साहब होना चाहिए, जो कि बाराबंकी DM शशांक त्रिपाठी जी हैं। वो सीधे दावा करते हैं कि प्रशासन यदि कहीं पर ढिलाई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि देखिए किस प्रकार से रात में डंपरों द्वारा चोरी करके मिट्टी उठा ली गई है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 5 से 6 फीट मिट्टी उठाई गई है और मिट्टी उठा करके रातों रात JCB से उठा करके और रोड पर डाली गई है। वीडियो मैं ऐड कर दूंगा जहां पर डाली गई है और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से थाना घूंघटेर के अंतर्गत बेचूलाल की लापरवाही के कारण यहाँ पर खदान होता है, रातों रात कटान होते हैं और
इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि मैं तो सोऊंगा, गहरी नींद में सो रहा था, मैं जान ही नहीं पाया कि कहां चोरी हो गई। जबकि यहां से चंद कदमों की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर चोरी होती है। रातों रात डंपर चलते हैं, जेसीबी चलती है, लेकिन इंस्पेक्टर द्वारा दावा किया जाता है कि जरा सा भी मुझे भनक नहीं लग पाई। ये तो जांच का विषय है। इस बीजेपी की सरकार में देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से यहां से हटा करके और कहीं डाल दिया जाए जहां पर अगर चोरी हो रही हो तो इनको पहले ही नींद खुल जाए कि एक चोरी ना हो, क्योंकि एक बार हम थाना घुंगटेर से हटाया गया था। ये मेरा निवेदन योगी बाबा से है और प्रशासन से यही कहना हमारा रहेगा कि देखिए किस प्रकार से चोरियां होती हैं। इंस्पेक्टर दावा करते हैं कि हम जान ही नहीं पाए रात में क्या हो गया। जब प्रशासन आप हो, थाना घुंगटेर के अंतर्गत चोरी होती है, लेकिन आपको भाई साहब पता नहीं, इसका मतलब आपकी जेब में मोटी रकम डाली गई होगी, तभी तो आप वहां सोते रहे, यहां चोरियां होती रही। भाई एकदम जायज सी बात यह है कि यदि आप चोरी नहीं रोक सकते तो इंस्पेक्टर बन करके थाने पर बैठने का हकदार आप नहीं हैं, क्योंकि आपके थाने के अंतर्गत चोरियां होती हैं, आपको पता नहीं है, प्रशासन को गुमराह किया जाता है, उच्च अधिकारियों तक जानकारी नहीं होती है। अभी मैं सीधे वार्ता करूंगा, जो यहाँ के खनन अधिकारी हैं वो भी पत्रकारों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। अभी मैं उनसे सीधे वार्ता करूंगा और उनसे भी बयान लूंगा कि क्या हुआ, रात में क्यों चोरी हो गई और रात में मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया गया। मैं 1 बजे रात में फोन करता रहा, लेकिन प्रशासन फोन नहीं रिसीव किया। चलो ठीक है, उच्च अधिकारी हैं, मैं मानता हूं कि रात में सोने का समय है, किसी को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रशासन 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से चोरियां होती हैं। आप पूरी वीडियो हमारी देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और ये मेरी टीम जन जन की आवाज न्यूज भारत टीम अगर अच्छा कार्य कर रही है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वाकई में योगी बाबा के पास ये खबर पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों। हेलो भाई साहब, खनन अधिकारी बाराबंकी से बात हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी मैं वीरेंद्र कुमार पत्रकार बात कर रहा हूँ जन जन की आवाज न्यूज भारत से। जी हाँ, बताएं। भाई साहब, थाना घुंगटेर के अंतर्गत आज रात में जेसीबी डंपरों से चोरी हुई है मिट्टी। कहाँ पे, कौन सी जगह है? ये वदरिया गांव है। अच्छा, वदरिया। अच्छा। और ये थाना घुंगटेर के अंतर्गत कम से कम कई डंपरों से मिट्टी चोरी होती रही है। रात में भी हमने कई बार आपके पास फोन मिलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाया। और अब मैं मौके पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कौन सा गांव बताया आपने, कौन सी सड़क पे पड़ता है ये टिकैतगंज से बाबागंज रोड है और यहीं पर पिड़सावा के आगे पड़ता है। और यहाँ पर आपको सुनिए जी, थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा हमको, तब ना। आप जैसे मान लीजिए, हमको तो मालूम है भाई टिकैतगंज की रोड है, तो टिकैतगंज से जो बाबागंज को सड़क जाती है तो कितनी दूरी पे है, थोड़ा हमको बताइएगा। जैसे आप बाबागंज वाली रोड पर चलेंगे टिकैतगंज से, हाँ, तो 4 किलोमीटर दूरी पर एक पिड़सावा चौराहा पड़ेगा। अच्छा। पिड़सावा चौराहा से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हाँ, तो एक डामर रोड आई है वदरिया की तरफ, और वो हाँ अच्छा। वदरिया की तरफ आई है। तो इधर कई रोड भी खराब कर दी गई है, कई किसानों के खेत में से निकाल दिए गए हैं डंपर, जो कि बहुत भारी नुकसान किसानों को हुआ है। और यहाँ पर रात में कम से कम 50 से 60 डंपर मिट्टी निकाल करके। सुनिए 1 मिनट। ठीक है। तो तहसील फतेहपुर में वहाँ के लेखपाल साहब कौन है? नहीं तो मैं अभी उनको फोन करके बोलता हूँ, जाके अभी रिपोर्ट बना के दें, हमको कार्रवाई करेंगे। कोई पाठक जी हैं। पाठक जी हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं भी उनको बोलता हूँ। ठीक है भाई साहब, इस पर थोड़ा कार्यवाही करवाने भाई साहब, आपको लगता है हम रात भर दिन भर कार्रवाई करते हैं, आपको मालूम है? ठीक है भैया, ठीक है, आप परेशान न होइए। कौन आदमी था जो ये खोद रहा था? अब ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कर लीजिए, थोड़ा पता करके बताइए ना कि आखिर कौन इतने सूरवीर हो गए जो इनको डर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, जरा पता करके बताइए। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। ठीक।